फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोगों का दिन अच्छा गुजरा होगा। तो आज का व्लॉग इंटरेस्टिंग है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले इस चैनल को लाइक कीजिए, व्यू कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और व्लॉग पूरा देखिएगा। व्लॉग इंटरेस्टिंग है। इस व्लॉग में जो सारी चीज़ें शेयर की गई हैं वो न्यू स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल हैं। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जर्मनी में, मैं जितनी भी रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ उनका जो बनाने का तरीका है उसका बेनिफिट ये है कि वो फास्ट कुकिंग प्रोसेस है कि आप और सेम टेस्ट आपको वही मिलता है जो कि खाना हम देखते हैं, क्योंकि रेसिपीज तो सभी कुक करते हैं, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन मेरी कुकिंग का पर्पस शेयर करने का ये है कि आप सबको जल्दी जो खाना मिले और सेम वही टेस्ट जो कि हम एक तरतीब से खाने को कुक करते हैं, हर मसाले को काट के भून के। सो दिन का आगाज़ यहाँ से यूँ शुरू हुआ है, इसलिए वो व्लॉग प्लीज़ वॉच कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ बन रही है चाय सुबह की, और चाय के बाद जो है रूटीन के काम आपको पता है शुरू हो जाते हैं। ये मैं आपसे कुछ शेयर करना चाह रही हूँ। ये मैं कुछ बिस्किट्स लेके आई थी। ये मैं लेती हूँ यहाँ से €1 शॉप से। €1 शॉप भी बुरी शॉप नहीं है, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन ढूंढने से मिलती हैं। तो ये बिस्किट्स हैं और इनका टेस्ट बहुत यमी है। ये ओट्स वाले बिस्किट्स हैं, ये बहुत हेल्दी हैं, और ये बटर वाले बिस्किट्स हैं और इनकी प्राइस जस्ट €130 पर पैक है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरे मंथली आराम से सारे बिस्किट्स जो हैं चल जाते हैं। और इनकी प्राइस जस्ट 1.30 सेंट है, €1.30 है, और इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। हेल्दी बिस्किट्स हैं, तो आप इनको €1 से परचेज़ कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली ईटिंग हैबिट्स में। और ये मैंने बनाई थी पापड़ी, और ये इसका बिल्कुल जो है वो नमक पारे जैसा टेस्ट है। इसको मैंने, मेरे पास बच गई थी तो इसको मैं जार में फिल करके रख रही हूँ, जिसको मैं चाय के साथ यूज़ कर रही हूँ। इसका टेस्ट बहुत मज़े का है और ये बहुत क्रंची है, बहुत क्रिस्पी है। अगर इसकी किसी को रेसिपी चाहिए हो इन डिटेल दोबारा आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्लॉग में भी मैंने शेयर की थी, लेकिन आप स्टिल मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में लिख के इसकी रेसिपी पूछ सकते हैं। और अगर किसी को इसका ऑर्डर देना हो तो मैं ऑर्डर पे भी आपको प्रिपेयर करके दे सकती हूँ, डिपेंड करता है सिटी। और ये यहाँ से मैं डिलीवर भी कर सकती हूँ आपको। तो इसमें अगर किसी को रेसिपी चाहिए हो या किसी को अगर डिलीवर करवाना हो इन जर्मनी, तो मैं इसको बना के भी आपको जो है मैं भेज सकती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसी तरह से फिर दोपहर का टाइम हुआ, मैंने रोटी बनाई और आज के खाने में बनने जा रहे हैं चाइनीज़ राइस। तो मैंने साथ ही साथ चिकन काटा और चिकन को मैं कट कर रही थी साथ साथ, ताकि मैंने और साथ मैंने दूसरे काम भी किए। और इसके बाद मैंने ये चिकन को अच्छी तरह से आपने कटिंग बोर्ड पे इसको इस तरह से स्लाइसिस में चॉप करना है, बहुत बारीक स्लाइस नहीं लेना, नॉर्मल साइज़ का चॉप किया है। उसके बाद चिकन को हमने लगाना है मसाला। आप एक बाउल लेंगे, उसमें आप ये कटा हुआ चिकन डालेंगे। उसके बाद इसमें जाएगी काली मिर्च, और सारे मसाले जो हैं हस्बे ज़रूरत लेने हैं। मैं कोई लिमिटेड आपको अमाउंट नहीं बताती, आपको जो जायका है आपका, जिसका आपको अंदाज़ा होता है कि आप कितना जो है स्पाइस बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके मुताबिक आप इसमें डालेंगे। उसके बाद मैंने इसमें ½ टीस्पून जो है वो हल्दी डाली है, और थोड़ी सी इसमें जाएंगे चिली फ्लेक्स। ये चिली फ्लेक्स इसमें यूज़ होंगे। उसके बाद इसमें हस्बे जायका सॉल्ट ऐड कर लीजिए, सिर्फ हस्बे जायका आपने सॉल्ट ऐड कर लेना है इसमें। उसके बाद ये अब सोजा का सॉस है। ये सोजा आपका सॉस है बेसिकली, जिसे हम कहते हैं सोया सॉस। ये मैंने काउफलैंड से परचेज़ किया हुआ है। और ये सराचा सॉस है। ये सराचा सॉस आपको किसी भी टर्किश शॉप से अवेलेबल होगी, काउफलैंड में भी पड़ी हुई है। तो ये सराचा सॉस का टेस्ट बहुत मज़े का आता है। ये इसमें मैंने ½ टीस्पून ऐड किया। और उसके बाद जो है इसमें मैंने आपको ये दोबारा से मेंशन कर दिया, ये सोजा का है, सोया सॉस जो मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये स्वीट चिली सॉस है, और ये भी आपको किसी भी टर्किश शॉप से और काउफलैंड में इजीली अवेलेबल है चिली सॉस। कि हम अगर काउफलैंड में ढूंढते हैं कि हमें चाइनीज़ फूड के लिए या हमारे इंडिश जो फूड है, पाकिस्तानी फूड है, उसके लिए, तो ये सॉसेस वहाँ ढूंढने से मिल जाते हैं। फिर ये हाइंस का मैंने केचप इसमें हस्बे ज़रूरत ऐड कर दिया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे हम, और इसको 15 से 20 मिनट रखूँगी मैं। मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं था, लेकिन आप इसको घंटा आधा घंटा जितनी देर रख सकते हैं इसको रखें, ताकि इसका उतना ही टेस्ट सॉस का चिकन के अंदर एम्बेड हो जाए और अच्छी तरह सॉस निकले। उसके बाद हमने लिए 3 अदद अंडे। 3 अंडों को आपने जो है वो तोड़ लेना है। उसके बाद इसमें हल्की सी मैं 1 पिंच ऐड कर रही हूँ हल्दी ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है।
और अच्छी तरह से इसको फेंट लें कि इसमें गुठलियाँ ना बने, हल्दी की गुठली नहीं बननी चाहिए। फेंटने के बाद मैंने पैन में ले लिया है ऑयल, और ऑयल सिर्फ मैंने 1/2 टीस्पून लिया था। और ये मैंने लिया है काउफ्लैंड से। और काउफ्लैंड पे हमेशा मैं आपको मेंशन कर दूं कि सेल्स लगती हैं, डिस्काउंट सेल्स लगती हैं। और ये ऑयल की बोतल आपको जो है वो आराम से 149 यूरो की, मतलब 1 यूरो 49 सेंट की, 1 यूरो 85 सेंट, 1 यूरो 65 सेंट, इन सब प्राइजेस में मैंने ऑयल की बोतल्स परचेज़ की हुई हैं। तो ध्यान रखा करें, काउफ्लैंड पे आपके जो भी नियरेस्ट स्टोर्स हैं, आल्डी है, लिडल है, काउफ्लैंड है, नेटो है, वहाँ पे हमेशा सेल्स लगती हैं और काउफ्लैंड की सेल्स बहुत अच्छी होती हैं। तो ऑयल्स की बोतल कोशिश किया करें। सारी मदर्स को दोबारा से बता रही हूँ कि ऑयल्स की बोतल्स पे सेल लगती है और आप ऑयल्स की बोतल हमेशा सेल से उठाया करें। आपको इवन 145 सेंट की भी, 1 यूरो 45 सेंट, 1 यूरो 65 सेंट, 1 यूरो 85 सेंट की भी बॉटल्स मिल जाती हैं ईच बॉटल। तो आप 6-7 बॉटल्स इकट्ठे लेके रख सकते हैं हमेशा और आप इसको यूज़ कर सकते हैं अच्छी देर, काफ़ी देर, पूरा मंथ, 6 हफ्ते आराम से ऑयल यूज़ हो जाता है। तो कोशिश किया करें सेल्स में चीज़ें लिया करें, फुल प्राइस पे चीज़ें मत परचेज़ किया करें। ये भी एक सेविंग का तरीका होता है मदर्स के लिए। स्पेशली मैं बता रही हूँ, दोबारा कोट कर रही हूँ कि हम पाकिस्तानी मदर्स जब नहीं आती हैं, हमें इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता है। लेकिन मैं आपको यही चीज़ रिकमेंड करूँगी कि हमेशा जब भी शॉपिंग और ग्रोसरी करें, अपनी ग्रोसरी को इस तरह से आप जो है स्केड्यूल किया करें मंथ में कि आप जो हैं जितने सेल्स लगती हैं, इनके प्रोस्पेक्टस ऑनलाइन शो हो रहे होते हैं। इनके कुछ ऐप्स हैं, वो भी मैं मदर्स से ज़रूर शेयर करूँगी। मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी। ऐप्स हैं जहाँ पे आपको ये सारी जो हैं डिटेल नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, प्रोस्पेक्टस आते रहते हैं काउफ्लैंड के, वूलवर्थ के, हर स्टोर का। तो इस पे भी मैं आपके लिए जल्द एक डिटेल वीडियो शेयर करने वाली हूँ कि आप उसको अपनी नोटिफिकेशन में ऑन कर सकते हैं। और जब भी जिस स्टोर पर जब है वो डिस्काउंट आते हैं, आप उस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो हमेशा अपनी ग्रोसरी को प्लान जब आप करें तो इस चीज़ों को जो है वो आप मद्देनज़र रखा करें ताकि आप अच्छी सेविंग्स भी कर सकें और कम पैसों में अच्छी शॉपिंग कर सकें। सो साथ ही साथ अब चिकन को देखते हैं। चिकन जो है वो बिल्कुल अब मैंने डाला, उसको भूना और इसको आपने इतना भूनना है कि ये क्रीमी टेक्सचर में इसकी ग्रेवी सी बन जाए और ये हो जाए। उसके बाद मैंने साथ ही बर्तन धो लिए, किचन टाइडी अप कर लिया। अब हम चावलों की तरफ आएंगे कि जो है हमने चावलों को किस तरह से रेडी करना है। चावल भी मैंने साथ साथ ही बॉईल करके रख लिए हुए थे और कनी रखनी है चावल में। आपने बिल्कुल चावल जो है वो नरम नहीं करना, कनी रख के चावल को बॉईल कर लेना है। ये 3 कलर्स की मेरे पास शिमला मिर्च थी, रेड, येलो और ग्रीन। इनको मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस में चॉप करके काट के रख लिया हुआ था। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा, उसमें आपने ये सब्ज़ी डाल देनी है और इसके साथ ही आपने जिंजर गार्लिक का 1 क्यूब ऐड कर देना। इसको हल्का हल्का आपने सोते करना है और जब इसको आप सोते हल्का सा इसको आप यूं भूनेंगे और सब्ज़ी को हल्का सा सोते कर लीजिए। और सोते करने के साथ साथ आपने जो है अपना स्पून, अपनी कड़छी, अपनी लोई हिलाते रहना है ताकि जो है वो नीचे सब्ज़ी लगे ना। और आंच आपने मध्यम कर देनी है, ठीक है। और इसके साथ ही जो है अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ गोभी। ये मैंने कुछ गोभी है थोड़ी सी, ये काट के मैंने रख ली थी इसमें डालने के लिए। आपकी राइस की क्वांटिटी पे आपकी सब्ज़ी की क्वांटिटी जो है वो डिपेंड करती है। कितना आपने राइस बनाना है, 2 गिलास 2.5 गिलास, उसकी क्वांटिटी पे आप अपनी उसके मुताबिक सब्ज़ी ले लें। मैंने हाफ बंच जो है गोभी का काटा था। ये मैं मैगी की चिकन क्यूब्स ला के रखती हूँ, इससे भी बहुत अच्छा और टेस्ट आता है खाने में। इसके साथ नमक जो है स्पेशली मैं कोट करूँगी कि अगर आप ये क्यूब डालते हैं तो इसके साथ नमक आपने बहुत कम खाने में डालना होता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो ये भी एक क्विक कुकिंग रेसिपी की बहुत बड़ी टिप है जो मैं सारी मदर्स को, न्यू स्टूडेंट्स के लिए कोट कर रही हूँ कि आप ये चिकन क्यूब अगर यूज़ करते हैं तो इसमें आपका सॉल्ट जो है वो बहुत कम यूज़ होगा और ये आपके खाने को इंस्टेंट टेस्ट देता है, क्विक टेस्ट देता है और आपको इसके साथ ज़्यादा मसाले ऐड करने की
ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ साथ ये देखें मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए। थोड़ी सराचा सॉस ऐड करूँगी, इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर जाएगी, थोड़ा सा टर्मरिक हल्दी जाएगी, थोड़ा सा सोया सॉस जाएगा, थोड़ा सा चिली सॉस जाएगा इसके अंदर। और उसके बाद इसको हमने फाइनल जो है दम लगा देना है। और दम लगाने के लिए इसमें थोड़ा सा ज़रूरत नमक डाला है, जो हमने चॉप इसमें अपना एग स्क्रैम्बल्ड एग बना के रखा हुआ था, वो स्क्रैम्बल्ड एग आपने उसके ऊपर डाल देना है। मेरे पास फ्रोज़न पीस पड़े हुए थे तो मैंने उनको पहले सोते नहीं किया, क्योंकि फ्रोज़न पीस जो होते हैं, जो मटन है, वो पहले ही बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो आपने उनको एट द एंड सिर्फ दम के टाइम ऊपर डालना है, क्योंकि अगर आप उसको पहले सब्ज़ी के साथ सोते करेंगे, स्टूडेंट्स के लिए दोबारा बता रही हूँ, बच्चों को समटाइम्स जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं जर्मनी में या किसी भी कंट्री में, तो हमें इस चीज़ का पता वो इल्म नहीं होता, वो पहले ही नरम होता है मटर बहुत ज़्यादा, जो फ्रोज़न हमें मिलते हैं। तो आपने उसको जस्ट दम के टाइम पे ऊपर स्प्रिंकल कर देना है, ताकि वो दम में स्टीम हो जाए और पक जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी पका हुआ मटर होता है। ये साथ ही मैंने इस पर कलर है, कलर TRS के कलर्स आपको यहाँ पे इजीली किसी भी इंडियन पाकिस्तानी शॉप पे मिल जाएंगे। आपने थोड़े से पानी में इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और ऊपर कलर डाल देना है। अब हम इस पर ऐड करने जाएंगे हमारा स्क्रैम्बल किया हुआ एग और मटर, और उसके बाद इसको लगाना है दम। दम लगाने के लिए भी एक स्पेशल टेक्निक है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने भी सीखी है, मैं आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ कि दम जो है वो हम लगाएंगे इसके ऊपर टिश्यू पेपर से, जो हमारा किचन में यूज़ होने वाला फ्राइंग के पर्पस के लिए टिश्यू पेपर होता है। उससे ये होता है कि चावल बहुत खिला खिला बनता है और चावल में चिपचिपाहट जो है वो नहीं आती, और चावल जो है वो खिला हुआ बनता है। तो ये एक अच्छी टिप थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। तो अब हम इसको फाइनल टच हल्की आंच पे रख के दम लगाएंगे, और उसके बाद जो है जब हमने दम लगा दिया है, तो अब हम पतीले को उठाएंगे और पतीले के नीचे हम रख देंगे पैन, तवा। ये तवा यहाँ पे यूजुअली इस तरह के मिलते नहीं हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिक चूल्हे हम यूज़ करते हैं। ये मुझे मिला था काउफ्लैंड से, सेल लगी हुई थी उन पे भी, और ये हमारे पास पॉइंट्स थे काउफ्लैंड के कार्ड के, जो हमने पुंगते जिन्हें कहते हैं उसकी बेस पे लिया था। इस पे भी मैं आप लोगों से वीडियो शेयर कर दूंगी कि पुंगते का क्या पर्पस होता है और किस तरह से आप पुंगते अपने पॉइंट्स जो हैं कलेक्ट करते हैं कार्ड में, और उसको आप यूज़ कर सकती हैं मदर्स। जब मैं भी नहीं आई थी तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था, लेकिन यूजुअली हर स्टोर का कार्ड होता है जिसमें आपके पॉइंट्स ऐड होते रहते हैं और आप उसको यूज़ करते हैं। तो खाना बन गया था, खाना बनाने के बाद हम बाहर निकले थे, तो मैं डगलस स्टोर पे गई थी, और डगलस स्टोर से मैं कुछ चीज़ें देख रही थी। बड़ी अच्छी सेल्स लगी हुई थी इनके, काफ़ी अच्छे यहाँ पे बॉडी स्पास पड़े हुए थे, बॉडी वॉश थे, और ड्यूड्रेंट्स तो इनके वैसे ही आपको पता है फेमस हैं। ये बहुत फेमस शॉप है, आप लोग भी विजिट ज़रूर कीजिएगा, स्पेशली फॉर द फ्रेगरेंस, खुशबू के लिए ये बहुत अच्छी मार्केट है। तो ये मैं कुछ बॉडी वॉश हैं ये उनके चेक कर रही थी, और कुछ इनके काफ़ी अच्छे परफ्यूम्स थे, मैं वो देख रही थी, लेकिन मुझे कोई इतना ख़ास अच्छा लगा नहीं। ये जो मैं बॉडी वॉश देख रही थी, इनकी प्राइस बड़ी रीज़नेबल थी, 9.99 यूरो का ये लगे हुए थे, और लेकिन ये फ्रेगरेंस जो है वो अभी मेरे टेस्ट के मुताबिक नहीं थी। तो हमने सारा जो है वो मैंने देखा यहाँ पर डगलस, लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं एक दो और जगह से चेक करूँगी, फिर मैं सेलेक्ट करूँगी। तो यहाँ पे गिफ्ट आइटम्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, अगर आपने किसी को गिफ्ट देना है तो डगलस पे भी समटाइम सेल होती हैं। अभी भी कुछ इनके आइटम्स हैं, आपने देखा है सेल में पड़े हुए थे, तो आप डगलस से गिफ्ट पैक्स बहुत अच्छे खरीद सकते हैं। अगर किसी ने पाकिस्तान गिफ्ट भेजने हैं, पाकिस्तान जाना है, या आपने किसी अपने प्यारे को गिफ्ट देना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि डगलस से परफ्यूम के बहुत अच्छे गिफ्ट पैक्स मिलते हैं। फिर यहाँ पे एस्टी लाउडर था, लैंडकॉमे था, दूसरे ब्रांड थे, वो मैंने देखे। और उसके बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद मैंने रूम की बेडिंग चेंज करनी थी, मैंने वो चेंज की, क्योंकि उसके बाद बेबी ने सोना था। तो मैंने कहा कि मैं फटाफट बेडिंग चेंज करूँ, तो दिन ऐसे ही शुरू होता है और ख़त्म होता है, पता ही नहीं चलता। तो इसके बाद मैंने बेडिंग चेंज की, बेबी को सुलाया, और उसके बाद फिर मेरी कुछ दालें थी वो ऑर्गेनाइज़ होने वाली थी। ये मैंने दालें निकाली हैं, उनको फिर काटा, और हर दाल को डिफरेंट जार्स में रखती हूँ। मेरे सेम जार्स नहीं हैं अभी, लेकिन मेरे पास जो भी जार खाली होता है, दही का जार है, बेबी के मिल्क बेसिकली जो यूज़ होता है उसके जार खाली होते हैं, चाय की पत्ती वाला जार खाली होता है। तो दाल इस तरह से आप उसमें रिफ़िल करके कैबिनेट में रख देते हैं। तो फिर आपको जब डेली बेस पे कुकिंग करनी होती है तो निकाल के यूज़ करना आसानी होती है, एज़ कम्पेयर के आप प्लास्टिक पैक खोलें बार बार। और क्योंकि ये 2-2 किलो के पैक थे जो मेरे घर आए थे इस दफ़ा इस महीने, तो मैंने इनको बड़े जार्स में फिल करके कैबिनेट में ऑर्गेनाइज़ करना था। उसके बाद मैंने अपना ये काम किया।
और ये कुछ जार्स हैं, ये मैंने देखे हैं, ये लगे हुए थे हमारे इधर एक स्टोर है, वहाँ पर बोस के नाम से स्टोर है वहाँ पे, लेकिन अभी मैंने परचेज़ नहीं किए। ये 3 यूरो के थे, आपको दूसरी शॉप्स पे इससे भी रीज़नेबल मिल जाते हैं, तो मैंने सोचा था कि मैं वहाँ से परचेज़ करूँगी। उस और स्टोर्स जो हैं जैसे यहाँ पे वूलवर्थ है, टेडी है, आइन यूरो है, ये फेमस शॉप्स हैं जहाँ से आपको रीज़नेबल प्राइस पे चीज़ें मिलती हैं। ये शॉप्स इसीलिए यहाँ पे बनाई गई हैं कि आप बहुत महंगा सामान घर का ना ख़रीदें, रीज़नेबल प्राइस में अच्छी चीज़ आप ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारी बॉटल्स जो हैं वो जार्स फिल करके रखी। तो इससे ये होता है कि दाल में नमी भी नहीं आती है और दाल जो है वो फ्रेश रहती है, क्योंकि एयर लॉक टिन्स हमेशा यूज़ किया करें। आप घर वाले भी टिन यूज़ करें, लेकिन ये ज़रूर कोशिश कीजिए कि वो जो है आपके एयर लॉक हों, उनमें नमी ना जाए, क्योंकि नमी जाएगी तो दाल चने कुछ भी हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए आपने उसको एयर टाइट यूज़ करना है। और आज के व्लॉग उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा, काफ़ी चीज़ें सबको सीखने को मिली होंगी। कुछ इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास नहीं होती तो हम किसी की चीज़ों से सीखते हैं। तो इसी तरह से अगर मेरे व्लॉग के थ्रू मदर्स के लिए, न्यू लोगों के लिए, न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी एशियन कंट्री से आए हुए हैं, तो वो कुछ ना कुछ अगर सीखते हैं तो ये मेरे लिए बड़ी ही अप्रिशिएटेड बात है, खुशी की बात है। जो मैं अपने सारे दिन की बिजी रूटीन में से टाइम निकाल के मेहनत करती हूँ, उसका पर्पज़ यही है कि अगर किसी को किसी चीज़ में हेल्प हो जाती है तो उससे मुझे खुशी मिलती है। तो इस व्लॉग, मेरे व्लॉग्स का यही मकसद है। उम्मीद है आप सबको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना आप सब बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें, और मिलते हैं जल्द न्यू व्लॉग में। और फिर से बता रही हूँ कि आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ही है कि प्लीज़ लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप व्लॉग देखते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो लोग वॉच कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ व्यूवर्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं समटाइम, और आपके सब्सक्राइबर्स, तो फिर जो मेहनत करता है इंसान उसको इस चीज़ का दुख होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और फुल व्यू किया कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।